अभी टब बना के दिखाया था, टब बना के दिखाया था। बोनस कॉल, बोनस कॉल, बोनस कॉल। ओके बेटे, मैं तालियां बजाता हूँ ना, कुछ बच्चे सो रहे होते जाग जाते, इसलिए जान के तालियां बजाता हूँ। कमर सीधी करो। चलो जी, बोनस कॉल मीन्स व्हेन पार्टली पेड अप शेयर इज मेड फुल्ली पेड अप। जैसे मैंने कहा था 8 रुपए दिए, हमने 10 रुपए बना दिए, 2 रुपए हमने कहा ले लिए, लिए नहीं। तो बोनस कॉल मीन्स व्हेन पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप विदाउट कंसिडरेशन। Bonus call means when partly paid up shares are converted to fully paid up without consideration. बेटे अब बोनस कॉल हम तभी दे सकते हैं जब एक कंपनी के पास फ्री रिजर्व हो, डिविडेंड वाले प्रॉफिट्स हो, पास्ट ईयर नहीं। बोनस शेयर्स तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। लेकिन बोनस कॉल देनी हो तो बेटे फ्री रिजर्व से ही दे सकते हैं, करंट ईयर रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। लिख लीजिए एंट्री 1, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस कॉल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस कॉल, being bonus call made। तो बोनस कॉल बेटे पास्ट ईयर प्रॉफिट से नहीं दे सकते। अब एक बच्चा कहता है क्यों नहीं दे सकते? बेटे इसके ऊपर गाइडलाइंस में कुछ मेंशन नहीं है, लॉ साइलेंट है। लॉ ये कहता है कि बोनस शेयर जो फुल्ली पेड अप है वो पास्ट ईयर प्रॉफिट से दे सकते हो, बोनस कॉल के लिए कुछ नहीं कह रहा। तो इसलिए हमने उसको कहा कि हम फ्री रिजर्व से ही दे सकते हैं। ठीक है जी, आगे बोनस कॉल टू शेयर कैपिटल, एंट्री 2, बोनस कॉल टू शेयर कैपिटल, बोनस कॉल टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व टू बोनस कॉल, तो दूसरी एंट्री है बोनस कॉल टू शेयर कैपिटल। Whenever question requires bonus shares and shares are partly paid up, then partly paid up shares would be given bonus call to make them fully paid up। बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप को ही दे सकते हैं। तो अगर फुल्ली पेड अप नहीं है वो शेयर्स, तो पहले उसको फुल्ली पेड अप करो, तो हम मानेंगे कि हम बोनस कॉल दे रहे हैं उनको। ठीक है जी, आगे लिखे। बस बेटे दो ही कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट 2, फॉलोइंग आर द जनरल एंट्रीज। पहले कंसेप्ट में हमने रोजमर्रा की चर्चा की, बोनस के बारे में सीखा, बोनस शेयर्स क्या होते हैं वो देखा। तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द जनरल एंट्रीज इन केस फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आर इश्यूड। एक बच्चा कहता पहले क्या था, उसको थप्पड़ मारूंगा, पहले बोनस कॉल थी, अब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। प्रेफरेंस 1, रावण अपने राक्षसों को भेज रहा है। आप कंपनी के रावण हैं, आप अपने अपने प्रॉफिट्स को भेज रहे हैं, कैपिटल ऑफ तू जा। सबसे पहले जैसे ही पता चला कि वो वीर गति को प्राप्त हो गया, मतलब उसका बैलेंस खत्म हो गया, और बोनस दे रहे हैं, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, तू जा युद्ध के मैदान में। तीसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, गलती से दूसरा दो बार आ गया, या काट दीजिए आप। पहला प्रेफरेंस है कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, दूसरी प्रेफरेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। कैपिटल रिजर्व नहीं है, गलती से आ गया। प्रेफरेंस 3 जनरल रिजर्व, तो बेटे एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एंट्री लिखिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
टू बोनस इशू, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और फिर बोनस इशू टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी लो, खत्म सर, खत्म। हाँ बेटे खत्म सर, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। बेटे प्यार है, लॉजिक बताया तो जल्दी नहीं होगा तो कैसे होगा। चलो जी आओ हम एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखें। आओ जी आओ। शुरू हो गया जी। पहला क्वेश्चन देखो जी, आ गया आपके सामने। सीए में आ चुका है, सीएस में आ चुका है, सीएमए में आ चुका है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एसी लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ह्यूज प्रॉफिट्स है बेटे, देखो कितने सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, assets, building, stock. The company issued 3 bonus shares. बेटे अब ये स्वैप रेशियो दी होती है जो हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में की थी। स्वैप रेशियो 3 issue for every 4. The company issued 3 bonus shares for every 4 fully paid up bonus shares। 4 के बदले में 3। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी यूटिलाइज फर्स्ट, वो नहीं भी लिखा होता तो बेटे हम पहले उसी को यूज करते। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। इसका आंसर दिया हुआ फिर भी मेरी मोहब्बत है बेटे, मैं तो करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 67। बेटे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। बेटे कंपनी का नाम है एबीसी, वो बेटे 31 दिसंबर 2014 की बैलेंसेस गिवन है। बेटे 4 लाख रुपए की कैपिटल है, तो मैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालूं और एक शेयर 10 रुपए का मानूं तो बेटे 40,000 इक्विटी शेयर्स है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 140 है। जनरल रिजर्व 70,000 रुपए का है। प्रॉफिट एंड लॉस 120 का है। आप देख रहे हैं मैं जान के लिख भी कैसे रहा हूं। जान के मैंने पहले प्रीमियम लिखा, फिर जनरल रिजर्व लिखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। जान के ऐसे किया क्योंकि प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। और बेटे रेशो क्या है? स्वैप रेशो 3:4। अब ये मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में डिटेल में समझाया हुआ है, फिर भी मैं भी बताऊंगा। मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नोट 2, स्वैप रेशो मीन्स exchange ratio, that is how many shares will be issued with respect to how many shares already held। तो बेटे मैंने कैसे लिखा 3:4, तो मैं लिखूंगा 4 के बदले में 3 मिलेंगे। तो बेटे 40,000 के बदले में कितने मिलेंगे? 30,000। तो 40,000 इंटू 3 अपॉन 4, 30,000।
तो 30,000 इक्विटी शेयर्स बोनस के रूप में मिल रहे, आराम से मिले, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। स्वैप रेशो मींस एक्सचेंज रेशो। एंड यहां पर एक बात और देखनी है, वर्किंग नोट 3 में बोनस शेयर्स आर बीइंग issued to fully paid up and at par, so should be should be should be utilized from past years profits। लो बेटे, आओ बेटे एंट्री करेंगे, होगी बात बड़ी सारी। जनरल एंट्रीज। एक बच्चा कहता सर आपकी बात ये बहुत अच्छी लगती है कि आप एक एक वर्ड को सिखाते हो और फिर हमें इतना समझ आ जाता है चित्रों के साथ कि हमें मजाक लगती है चीजें। अच्छी बात है बेटे। पहला, बोनस इशू, जबकि मैंने एंट्री में नहीं लिखा बोनस इशू, लेकिन मैंने पीपीटी में बोनस इशू लिखवाया तो मैं वैसे ही करूंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग बोनस इशू of 30,000 equity shares at the rate of ₹10 becomes due। ये लीजिए, तो बेटे 3 लाख और 3 लाख, आराम से बेटे 30,000 इंटू 10, एंट्री 2। अब बेटे बोनस शेयर जो फुली पेड अप है हम कहां से देते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल रिजर्व से देना चाहिए, तो है ही नहीं, तो हम यहां से दे रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम का पर्पस ही एक ही होता है, बोनस शेयर दे सकते हैं इससे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेटे बोनस इशू है कितने का? 3 लाख का, चेक कर लीजिए, 3 लाख का बेटे। और प्रीमियम कितने का बेटे? 140। तो बेटे ये तो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो फिर आप जनरल रिजर्व से कर सकते हैं बेटे। 210 ये भी वीर गति को प्राप्त हो गया, तो फिर लास्ट में 90,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसी प्रेफरेंस में लेना है। और मैं एक बात अज्यूम कर रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश। मैं ये भी बात मान रहा हूं, इट हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश। चलिए जी शुरू करते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 140, 70 और 90। बीइंग पास्ट accumulated profits utilized for bonus shares। लो बेटा, अब बेटे बोनस शेयर्स के बाद बैलेंस शीट तो सिंपल से दिखेगी, लिखते हैं जी बैलेंस शीट ऑफ एसी आफ्टर बोनस। अब इसमें कलाकारी क्या करनी है? आपने पुरानी बैलेंस शीट अपने सामने रखनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज आ गई, नॉन करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, करंट एसेट्स, स्टॉक, अच्छा स्टॉक तो यहाँ आएगा, स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बेटा मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, शेयर कैपिटल कि आइटम एक से ज्यादा है तो अच्छा रहता है यहां बनाकर वहां लिखे। बेटे 4 लाख है प्लस 3 लाख के बोनस शेयर्स देने, तो बेटा 7 लाख, इसका मतलब 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, 7 लाख, तो 7 लाख आएगा जी। और यहाँ नोट नंबर 1 लिख दिया मैंने, नोट्स तो आई नहीं। अब बेटा वर्किंग नोट 2 बना रहा हूं, इसमें मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की बातें लिखूंगा। बेटे इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था 140, हमने यूटिलाइज कर दिया, 0 रह गया। जनरल रिजर्व था 70, हमने यूटिलाइज कर दिया और 0 रह गया। प्रॉफिट एंड लॉस था 120, हमने 90 यूटिलाइज कर दिया तो 20 रह गया। तो बेटे 20 दिखाना है, मुश्किल है ही नहीं, ध्यान से देखना है। मैं इसीलिए कहता हूं ये चैप्टर शेयर कैपिटल का आप लास्ट में करें, शुरू में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट की बातें आती हैं, एक्सचेंज रेशो की बातें आती हैं, आपने ये सब बाद में करना है, ये चैप्टर ही लास्ट में करना है। और मैं दिल की बात बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग भी इस चैप्टर की लास्ट में कर रहा हूं, मैं सारे चैप्टर की रिकॉर्डिंग कर चुका हूं और मैंने लेक्चर प्लान भेजा है कि आप मेरी क्लासेस को किस किस तरह से देख सकते हैं। आइए जी 20,000, तो मैं 20,000 यहां पे दिखा रहा हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 टोटल कर दिए। बचता है बेटा यहाँ, एक 20 में से 90 गया तो ये 30 आएगा ना, ये 30 है। चलो जी 30 दिखाओ, आंसर आ गया जी 8,20,000 टोटल ऑफ लायबिलिटीज। और यहां पर आ जाओ जी बेटे, प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन सामने रखो बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 लाख इसमें तो कोई एंट्री नहीं हुई थी, 2 लाख बिल्डिंग में कुछ एंट्री नहीं हुई थी बोनस में, 220 स्टॉक में कोई बोनस में इसमें एंट्री नहीं हुई, और बेटे 1 लाख इसमें भी कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि कैश थोड़ी जाता बोनस में। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8-20 आ गए। बधाई बधाई, मुश्किल नहीं है, नंबर आ सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो। तो बेटा ये चैप्टर करना भी लास्ट में आपने। चलिए जी बहुत बढ़िया, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं पहले 3 करूंगा फिर 4 करूंगा, और बेटे इतनी जल्दी ये 2 क्लास भी खत्म हो जाएगी। 3 आओ जी, क्वेश्चन 3, बेटे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए पहले इसको कर रहा हूं। देख लो जी, दिसंबर 2001 में आया था और बेटे उसके बाद भी 3-4 बार आ चुका है, मैंने लिखा नहीं। ऑन 31 मार्च फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नीचे देखते हैं।
On 1st April, the company announced buyback. aha, buyback, इसका मतलब आपको बोनस शेयर्स और बायबैक दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। 15 रुपए पर शेयर। It sold all the investments and issued 2 lakh shares at par, the entire amount being payable with application. The issue was subscribed. The company achieved the target. Later, the company issued one fully paid up as bonus for 4, 4 के बदले में 1. Show journal entries. बेटा तालियां क्यों बजाता हूं कि आप ढीले होते हैं, आपका बॉडी ढीली पड़ जाती है, आपकी आंखों की पलकें ऊपर नीचे होने से बंद हो जाती है, तो इससे क्या होता है, वो उसकी उसकी रिदम में टूट हो जाता है। तो आप फिर मेरे पे ध्यान देते हैं। आज मैंने अभी बड़ा जबरदस्त एक वीडियो भी दिखाना था, दिखाया नहीं, लो पहले देख लो, हम होंगे कामयाब। एक दिन वो बनने है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब। बेटे याद है यही गाना आप स्कूल में गाते थे, हम होंगे कामयाब। बेटे पक्की बात है। आइए क्वेश्चन 3 का एक वर्किंग नोट में चित्र बना डालें। बेटे 1 अप्रैल 2014 ईरा, न्यू ईरा, लड़की का नाम जैसे न्यू ईरा। बेटे 2400 लाख अपॉन 10, तो बेटे 2400 240 लाख तो शेयर्स इशू होंगे 10 रुपए के हिसाब से। 2400 लाख कैपिटल आ गई। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ बेटे, बेटे जनरल रिजर्व दिया बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया मेरे बेटे, फिर डिवेंचर्स हैं बेटे, करंट लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। ऑन 1 अप्रैल, लो जी एक झंडा फहरा रहे, बाय बैक हमने डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई, बाय बैक डिक्लेयर हो गया, अफड़ा दफड़ी मच गई। 25% शेयर्स वो कह रहे हम ले लेंगे, हाय राम। 60 लाख शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से बेटे वो लेने को तैयार हो रहे हैं। हद कर दी, हद कर दी। हद कर दी। फॉर दिस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक इन्वेस्टमेंट बेच दी इन्होंने बेटे, हद कर दी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो जब ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो, ज्यादा हादसे हो, तो बेटर क्या रहता है बेटे, आप एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर लें जैसे मैंने बनाई है। अब ये टाइमलाइन आपको मदद कर देगी सभी चीजों को याद कराने में, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स, और बेटे 14% 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए।
इंटू 100, तो बेटे देख लेते हैं, 2 लाख, 200 लाख, the entire amount being payable with application and it was subscribed. उसके बाद बोनस शेयर्स का झंडा फहराया। और बेटे बोनस शेयर्स कैसे दिए? 1:4, 1:4। मैं रुक गया जी, मैं रुक गया मेरे दोस्त, आराम से। आराम से बेटे चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू ईरा, पहली एंट्री, पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन बाय बैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर liability, being equity share transfer to short term liability, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्रिएट होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बेटे? 600 lakhs, सब कुछ लैक्स में लिख रहे हैं, 300 lakhs और 900 lakhs। आराम से देख लीजिए, 15 रुपए का शेयर था बेटे, ये देख लीजिए 60 लाख शेयर्स हैं। कैसे आया बेटे? 2400 शेयर्स का 25%, ये देख लीजिए। 240 लाख का, या तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए या डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए कैपिटल में, तो 2400 इंटू 25%, 600 आ गया, 600। और बेटे हमने अगर शेयर्स निकालने हैं तो 600 अपॉन 10, 60 इंटू 10, 600 ये आ गया, 5 300 ही आ गया बेटे। लो जैसा मर्जी कर लो बेटे। तो बेटे लॉस ऑन बायबैक तो एक कैपिटल लॉस है, आपको अभी बायबैक कराया था लेक्चर 3 में। तो चलिए जी, लॉस ऑन बायबैक को कैसे राइट ऑफ करेंगे, बोलो जी। लॉस ऑन बायबैक बेटे लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक। बेटे मैंने अपनी स्टडी में एक ही एंट्री कर दी, लेकिन मैं जान के अलग करा रहा हूं, मैंने पीपीटी भी यही बताई है। तो बी लॉस ऑन बायबैक एडजस्टेड, being loss on buyback adjusted 300 और रिटर्न ऑफ। लो जी थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री पेड़ खुद बताएगा बेटे। बायबैक के बाद इन्वेस्टमेंट बेच दो, बेचो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बेटे इन्वेस्टमेंट कितने की है बुक्स में देखो, बेटे 148 की हैं और बेची कितने में? 150 में। तो 2 का प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो, लिखे बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स at a profit of 2।
बेटे इन्वेस्टमेंट क्यों बेचने, क्योंकि हमें कैश चाहिए। बेटे वो टाइमलाइन खुद बता रही है अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आप भूल नहीं सकते, इसलिए पहले आप चित्र बनाइए। अब देखिए, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते एक नया पेड़ मिला। इस पेड़ की एंट्री पास कर दो, प्रेफरेंसेस इशू है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल 200 lakhs में being issue of 14% preferentials at par। अब चलिए जी लास्ट में आ गए, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते झंडा मिला। झंडा किसका, बोनस शेयर्स का। तो बोनस शेयर्स दे दो, चैप्टर तो बोनस के चल रहा था। तो बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग bonus shares declared, बोनस शेयर्स डिक्लेयर हो गए। तो बेटे बोनस इशू है 1:4, और बेटे 2400 में से 600 तो हमने, ये देखो 240 2400 शेयर्स थे, ये 240 लाख शेयर्स थे। तो 240 लाख में से मैंने 60 बायबैक कर लिए, तो 180 रहे। तो बेटे 180 की रेशियो देख लो आप, 180 इंटू 1/4 45 लैक्स बोनस शेयर्स दे रहे हैं। बेटे आराम से पहले आप देख लो, मैं फिर कर दूंगा। और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 450 रुपए लाख का बोनस इशू आपके सामने आ गया। 450 लाख का बोनस इशू आपके सामने आ गया, ये लो। तो बेटे एंट्री कर देते हैं 450 की। अब बेटे 450 ये बोनस शेयर्स दे कैसे सकते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट से, पहले कैपिटल रिजर्व से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर जनरल रिजर्व से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बेटे आओ लास्ट एंट्री की तरफ चलें, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा बेटे एक बात बतानी थी कि आपने बायबैक तो किया, बायबैक तो किया, लेकिन अभी हमने इसमें सोर्स एंट्री पास नहीं की। तो बेटे एक बार एंट्री के नंबरिंग लिख दे, उससे कंफ्यूजन होती है। 4 5 बेटे लिखो जी पहले तो 6 एंट्री, सोर्स एंट्री फॉर बाय बैक। बाय बैक की सोर्स एंट्री करेंगे, और वो हम जनरल रिजर्व से ही करते हैं। पता ही है, हम अपने प्रॉफिट्स, करंट ईयर प्रॉफिट्स को कहते हैं ताला लग गया। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, लो जी, बीइंग compliance of 68, 69, 70 provisions of Companies Act 2013। बेटे अब आ जाओ आप, अब आ जाओ। 5वीं एंट्री हो गई बेटे, 6वीं भी हो गई, अब 7वीं एंट्री में आ जाओ। कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, तो मैं पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर रहा हूं, वो बच गया, खत्म हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस इशू बी distribution of
बोनस इशू फ्रॉम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो बेटे 400 यहां से ले लो, 50 यहां से ले लो, 450 आ गया। जबकि एंट्रीज ऐसी की हुई है, लेकिन बेटे मेरा ये सेवा भाव है, आपको मैंने उस तरीके से बताया जैसे मैंने पीपीटी बनाई है। तो बेटे मैंने बायबैक पहले कर दिया, फिर बोनस कर दिया, और इस क्वेश्चन में भी पहले बायबैक की एंट्रीज पास की, फिर बोनस की। बेटे अगर लॉजिक्स क्लियर होंगे तो कोई मुश्किल नहीं आती, आपको शांत भाव से करना है, बस आराम से देख लो। बेटे थर्ड क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, तो बोनस की बातें आपको समझ आ गई है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। बेटे क्वेश्चन फोर्थ, सेकंड छोड़ सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार खुद करें, वैसे इजी है, 1 मिनट के लिए मैं खोल के दिखा रहा हूं क्वेश्चन फोर्थ, और उसकी सोल्यूशन भी पूरी मेंशन कर दी है बेटे, तो इसलिए कोई घबराने की बात है नहीं, आराम से चेक करिए। बेटे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। द कंपनी इश्यूज बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 2। कितना तो इजी है, इसमें तो बायबैक भी नहीं है, 1:2, आराम से बोनस निकाल लीजिए। और नीचे देखिए मैंने काफी कुछ मेंशन भी कर दिया। अगर बोनस शेयर्स आप देना चाह रहे हैं और वो शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप ये मानेंगे कि उनको कॉल हो गई और उन्होंने पैसे दे दिए, तो बेटे बैंक शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करिए और उनसे पैसे रिसीव कीजिए, और उसके बाद बोनस दीजिए। और बोनस के लिए पहले बेटे कैपिटल रिजर्व नहीं है तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी वो स्टैट्यूटरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट सब बकवास है बेटे, जो मैंने लिस्ट दी है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी दिया गल्ला छड़ो, दिल साफ होना चाहिए। बस बेटे इन्हीं रिजर्व को करना है, जान के एग्जामिनर ओछी हरकत करेगा, आपको बहुत सारे दूसरे रिजर्व्स दे देगा। आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने करके दिखाना है। तो बेटे देखो आंसर भी है, समझा भी दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इन्हीं बातों के साथ बेटे बोनस शेयर्स का लेक्चर 3, लेक्चर 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। भगवान करे आपका मन पढ़ाई में और लगे और मन लगाकर आप सारा होमवर्क क्वेश्चंस करें, मुझे खुशी मिलेगी बेटे।